भाई साथ में हैं सचिन भाई हैं साथ में। इसके बाद हैं अपने पूरे सूट बूट और राइडिंग जैकेट के साथ पवन भाई ध्यान केंद्र है। अब इसके अंदर तो मैं जा नहीं सकता, मैंने आपको बताया था कि भाई बंद हो चुका है, सुबह शाम में ज़्यादा खुलते हैं। इसके वो की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी, तो गौरव और पांडव जो है वो हस्तिनापुर में ही रहते थे। और क्या बताते हैं कि गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई। यार आज की जो वीडियो है ना, एक रास्ते का व्यू तो मैंने नहीं दिखाया, मैंने कहा सोचा कि रास्ते का मोटो व्लॉग क्या बनाऊँ, लेकिन बीच रास्ते से आज की वीडियो शुरू कर दी है। और जो वीडियो शुरू करी है एक छोटा सा ट्रिप है पहला। इससे पहले आपने मेरी शुक्र ताल वाली वीडियोस देखी होंगी, तो अब ये एक छोटा सा ट्रिप है हस्तिनापुर की। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। जो महाभारत कालीन कौरव और पांडवों की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी, तो गौरव और पांडव जो है वो हस्तिनापुर में ही रहते थे। और क्या बताते हैं कि हस्तिनापुर में वहाँ पर एक जैन तीर्थ भी है, हस्तिनापुर भी एक तीर्थ माना जाता है। इसके अलावा जैनियों का जो स्थान है, जैनियों का जो तीर्थ है वो भी हस्तिनापुर माना जाता है। तो भाई आज जा रहे हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में आपको कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलेगा और जम्मू द्वीप मिलेगा। जम्मू द्वीप अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ओपन नहीं होगा, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा सकता हूँ। मतलब जो भी वहाँ रहेगा वो मैं आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी मैं ट्रिप पे मेरे साथ साथ कौन है भाई, मैं अभी आपको एक बार दिखाता हूँ ट्रिप पे मेरे साथ कौन कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई अपनी हंटर खड़ी हुई है। हंटर का ओवरऑल मैंने सुबह निकाली थी, करीबन भाई 1 महीने में निकली है। अभी बारिश हो रही थी तो अभी साफ़ सूफ करके मैंने निकाली है। चलो एक छोटा सा टिप। और ये जो है ब्लैक टोक्यो ब्लैक है, ये हंटर का रॉयल एनफील्ड का। और इस तरह का आपको देखने के लिए टोक्यो ब्लैक मिलेगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड बाइक है, मैं बताऊंगा ये किसकी बाइक है, HR नंबर है। तो भाई ये है ट्रम्प की 400 सीसी 4X है ना, हाँ ये इस तरह की बाइक है। इससे नैनीताल वाली ट्रिप पे भी आपने मेरे साथ ये वाली बाइक देखी होगी सारी। और मेरी तो अपाचे थी, तो मैंने भाई अपाचे को रिप्लेस करके हंटर ले ली है, सही। और हम साथ कौन कौन है भाई, साथ में हैं सचिन भाई हैं साथ में। इसके बाद हैं अपने पूरे सूट बूट और राइडिंग जैकेट के साथ पवन भाई पवन भाई आपने देखे होंगे। तो पहले नैनीताल वाली ट्रिप में भी हम साथ थे, और अभी एक छोटी सी हस्तिनापुर वाली ट्रिप में भी हम साथ हैं। तो पवन भाई यार बताओ यार कैसे एक्सपीरियंस है आपका अभी? सर बताऊँ, बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे हम दोनों, और नैनीताल वाली ट्रिप जो थी बहुत ज़्यादा शानदार थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनकी चैनल जाके देख लेना। तो नैनीताल वाली ट्रिप बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। उसके बाद हमारी कोई ट्रिप लग नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का कोई पंगा था। बट फाइनली एक लंबी ट्रिप लगी है जो कि हस्तिनापुर का भी प्लान इसलिए बना क्योंकि यार तुमको पता है इतना फ्लड आ रखा है, इतना पानी बरस रहा है, तो हर पहाड़ों पे जा नहीं सकते ना, तो बहुत बुरा हाल था। तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे हम, तो हम चाहते थे कि छोटी सी एक राइड हो जाए 100-125 किलोमीटर। भाई अपने जो भाई लोग हैं जो चैनल देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, उनके लिए एक सरप्राइज ट्रिप हमने प्लान की है। हाँ। इस महीने के लास्ट में भाई लंबी ट्रिप होने वाली है, लंबी ट्रिप और शानदार नैनीताल से भी शानदार ट्रिप होने वाली है। 5 से 6 दिन का टूर रहेगा। और भाई बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो। और अभी मैं ओवरऑल फाड़ दो, घूसा मार दो स्क्रीन में। और तो अभी मैं देखो ये ओवरऑल ये जंगल वाला रास्ता है। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है मवाने वाला। इधर चले जाएंगे मवाने की साइड, ये मवाना रोड है। और अभी इधर जाएंगे तो हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर जाएंगे हम, और वहाँ देखते हैं। चलो यार एक बार जो है ना वहाँ जाके बात करेंगे, ओवरव्यू कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है, वहीं जाके पूरी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright,
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all growing life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? आज जो है ना, अभी में पहुंच गए हैं हसनापुर, और हसनापुर में हमने जो है अभी बाइक खड़ी करी है। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये अपनी बाइक खड़ी हो चुकी हैं, दोनों हेलमेट वगैरह लॉक कर दिए हैं, और बाकी जो सामान है वो अपने साथ ले लेंगे। इसके अलावा यहाँ से जो पार्किंग की जगह से जो हसनापुर के तीर्थ का या मंदिर का या कंपाउंड का जो व्यू दिखता है वो इस तरीके का दिखता है। और भाई एक बात बताऊँ, हसनापुर में जैसे आप आओगे ना, तो अपनी बाइक या गाड़ी अंदर ही पार्क करना। अगर बाहर पार्क करते हो तो खतरा रहता है। पहला तो चोरी होने का खतरा, दूसरा भाई बंदर वगैरह हैं, सीट वीट फाड़ देंगे, तो उस चीज़ का खतरा भी रहता है। तो 30 रुपये पार्किंग शुल्क है। पार्किंग शुल्क क्या, वो एज ए दान है मंदिर के लिए कि भाई आप बाइक या गाड़ी खड़ी करते हो तो 30 रुपये का आपको, उस पर पर्ची पे भी दान लिखा हुआ है, पार्किंग दान करके। तो वो सारी चीज़ें, तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं और कई सारी चीज़ों के दर्शन करते हैं, प्राचीन मंदिरों के भी दर्शन करते हैं। सेंड कर देना सर मुझे, मैं ही बताता हूँ ना। ओके सर। तो हमारे साथ ही लगा ले ना ट्रिप, ये अलग है इनका ये वो। भाई सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेंपल दिखाता हूँ मैं, और ये टेंपल है, और इस टेंपल के अंदर देखते हैं क्या है। छोटा सा कैलाश पर्वत वाला ही बनाया हुआ है इन्होंने पूरा, तो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का ये यहाँ से आपको दिखेगा जो इन्होंने ये बनाया हुआ है। कैलाश पर्वत लिखा हुआ है, और इस तरह की छोटी छोटी मूर्ति बनाई हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से हमने बाइक पार्क की है वहीं से हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, तो अभी आपको दिखाना। और जो है इस तरह का यहाँ से भाई ये पूरा नज़ारा आपको दिखेगा, मंदिर वगैरह दिखेंगे। और ये एक छोटा सा ट्रेन वाला व्यू है, जो है ये एक ट्रेन का स्वरूप बना रखा है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह के सामने मंदिर मिलेंगे, और ये एक ट्रेन वाला स्वरूप है। इसका आई थिंक जो है चार्जेस है कितना। अच्छा, मुझे नीचे उतारने हैं, एक यात्री ध्यान दें। ये एक ट्रेन का स्वरूप बना रखा है, जो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। पूरा ट्रेन का एक नमूना टाइप का बना रखा है। अंदर भी मंदिर वगैरह ये सारी चीज़ें, इसके अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि ये चलती है। कुछ नए मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है, तो इस तरह का आपको ये यहाँ से व्यू देखने के लिए मिल रहा है। अभी जो है भाई आगे सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक मंदिर एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हसनापुर जो है ये मेरठ ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट मेरठ इन हसनापुर, मवाने के पास, नियरेस्ट मवाना। तो अगर कभी आप दिल्ली से या कहीं और से हसनापुर कैसा दिखता है, या कौरव और पांडवों के समय का जो हसनापुर है अब कैसा दिखता है, इस तरह की कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो हसनापुर आ सकते हैं। छोटा सा एक टाउन है हसनापुर के नाम से, वहीं पे कुछ मंदिर, कुछ तीर्थ बनाए हुए हैं। तो इसके बाद भाई सबसे पहले जो आपने एक जो कहानी सुनी होगी महाभारत की, महाभारत के समय पे जो कौरव और पांडव हुआ करते थे, तो कौरव और पांडवों से रिलेट करता है हसनापुर। जो कौरव और पांडवों की जो राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर, तो वो यही वाला हसनापुर है। अब
जो महाभारत की लड़ाई हुई थी वो हुई थी कुरुक्षेत्र में, और यहाँ से कुरुक्षेत्र है करीबन 150 किलोमीटर के आसपास होगा। मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैप नहीं देखा, लेकिन ये वही जगह है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं। हाँ, हालांकि एक चीज़ और है, जो ये टाइम है मेरे आने का वो गलत है। थोड़ा सा गलत क्यों है? क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग आना चाहिए या इवनिंग आना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये बड़ी समस्या है, मैं जहाँ भी पहुँचता हूँ दोपहर में पहुँचता हूँ, तो सारे मंदिर सारे तीर्थ बंद हो जाते हैं उस समय पे। अगर आप सुबह आते हैं तो आपको जम्मू द्वीप भी खुला मिलेगा, ओपन मिलेगा, और सारे मंदिर भी ओपन मिलेंगे जो यहाँ पर हैं। तो सुबह सुबह और सुबह शाम लगभग सभी जगह मंदिर ओपन मिलते हैं। इसके अलावा कभी अगर आप आते हैं लेट लतीफ़ या फिर दोपहर के नून के समय, तो सारे मंदिर क्लोज हो जाते हैं। इसके भाई बाद है ये तीन लोक की जो किस तरह की संरचना, स्वर्गलोक, नर्कलोक, वो सारी चीज़ें वो भी एक बार को दिखा दूंगा। ठीक है, सामने कुछ मंदिर हैं वो भी मैं आपको एक बार को दिखा दूंगा। इसके अलावा ये जो है, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है ध्यान केंद्र, यानी कि मेडिटेशन टेम्पल। अब मेडिटेशन टेम्पल का आपको पता ही होगा भाई, मेडिटेशन क्या होता है। किसी को चुपचाप बैठ के, शांति से बैठ के कुछ ध्यान करना है, कुछ पूजा करनी है, कुछ जप वगैरह करने हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। दिशा निर्देश क्या लिखे हुए हैं कि यात्री बिंदु ध्यान दें, कृपया अपने जूते, चप्पल, मोजे, बेल्ट, पर्स, बैग, मोबाइल आदि अन्य सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और संस्था के किसी भी कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि किसी भी तरह का आपके साथ कोई चोरी चकारी वाला हादसा होता है तो आपको खुद ही सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये बड़ी एक ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद सामने एक ये टेम्पल बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। कभी फिर आऊँगा तो वो भी दिखा दूँगा कि कैसा बन रहा है। तो ये ध्यान केंद्र है। अब इसके अंदर तो मैं जा नहीं सकता, मैंने आपको बताया था कि भाई बंद हो चुका है, सुबह शाम में ज़्यादा खुलते हैं। इसको बनाया कैसे गया है, एक मंदिर वाला रूप दिया गया है, और नीचे से जो है मिट्टी और ये घास टाइप का, इस तरह का जो आप देख पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब वो तीन लोक की है स्थापना, तो वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। और वो जो सामने एक मीनार सी या एक टावर सा देख रहे हैं, वो है भैया जम्मू द्वीप ओल्ड वाला। अब यहाँ पे एक न्यू वाला भी है। न्यू वाला कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ओल्ड वाला ये हो गया। गर्मी का आलम जो है ना, बड़ा ही बेहतरीन गर्मी सी हो रही है। और भाई ये दोनों अपने जो है खड़े हुए हैं भाई बंधु, और अपना मामला सेट कर रहे हैं शूट का। चलो आगे मंदिर के दर्शन करूँगा तो दिखाऊंगा। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be. अब बारिश के बाद जो गर्मी है ना, वो ज़बरदस्त करके गर्मी हो रही है। और अब जो है ना, डॉक्टरों का सीज़न चलने वाला है। बुखार दुनिया भर की बीमारी होंगी। अब डॉक्टरों के मज़े आने वाले हैं। पूरे साल का खर्चा 1-2 महीने में ही निकाल लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होके भी घूमना है। अपने बच्चों को सबको केयरफुल रखना है, क्योंकि बारिश के बाद जब ये धूप वाला गर्मी वाला सीज़न आता है तो बड़ी ही बेकार सी सिचुएशन होती है। भाइयों और बंधुओं, भाई ये है तीन लोक रचना, यानी कि एक टावर टाइप का बना रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसका करीबन शायद 20 रुपये के आसपास इसका टिकट होता है। टिकट क्या, वो एक तरीके से दान शुल्क लिखा हुआ होता है। तो इसमें ऐसे फ्लोर वाइज बने हुए हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके। तो हर फ्लोर पे क्या है कि एक लोक की रचना की गई है कि भाई किस तरह का दिखता है। तो पूरा जो है भाई स्वर्ग लोक कैसा होगा या नर्क लोक कैसा होगा, इस तरीके से कलयुग कैसा होगा। तीनों लोकों की जो रचना है वो यहाँ पे दिखाई गई है। अभी मैं वैसे तो खुला हुआ है, अंदर से दिखा सकता हूँ। पुरानी एक क्लिप पड़ी है, मैं वो आपको दिखा दूँगा इसी में ऐड करके कि किस तरह की है। तो मैं, क्योंकि मेरा पहले भी ये देखा हुआ है, तो अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पुरानी क्लिप इसी वीडियो में ऐड करके आपको दिखा दूँगा कि किस तरह का है ये। यार एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये जो मोरपंखी वाला जो है ना, देखो भाई कितना बड़ा पेड़ है। मैंने आज से पहले इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा यहाँ पे। और जो है इसी तरह के यहाँ पे आपको ये जो है पेड़ दिख जाएंगे। कुछ जो है इस तरह की जो है 3 लोग
का जो व्यू है, 3 लोक वाला टेम्पल है उसका जो व्यू है इस तरह का है। और यहाँ से इस तरह का ये पूरा जो कंपाउंड का आप जो है नज़ारा देख सकते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, 1-2 मंदिर और किस तरह का है वो आपको पूरी दिखाता हूँ। भाई एक नेक्स्ट वाला जो 3 लोक वाले मंदिर के साइड में जो है एक और ये स्तंभ है किसी चीज़ का, तो इस तरह का ये आपको दिखता है। यहाँ पर जो है एक और टेम्पल है, जो ये टेम्पल है इस तरह का है भाई, ब्रह्मांड का नक्शा इस तरह का, ये सारी चीज़ें इस टेम्पल के अंदर है। चलो एक बार देख लेते हैं अंदर जाके भी किस तरह का है, और दिखाने की भी आपको कोशिश करते हैं। तो भाई इस तरह का ये टेम्पल है, ये जो जैनियों वाला ही टेम्पल है। इस तरह की सारी चीज़ें हैं, ये दान पात्र रखा हुआ है। इसके बाद देन ये पूरा ब्रह्मांड का नक्शा जो है यहाँ पर किस तरह का, क्या देवी देवता, ये सारी चीज़ें हैं। वो नहीं जम्मू भी वही है क्या जो उसमें रामायण में भी इसका वो है, जो कृष्ण ने वो किया है वर्णन, जो है ना जम्मू द्वीप पे भरतखंडे, क्या है इसका, मुझे क्या रामायण में इसका वर्णन। थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहिए यहाँ पर लोगों को ना, या तो बोर्ड ऐसे लगा है कि हाँ जैसे ये सुमेरु पर्वत। आओ इधर। भाई ये है सुमेरु पर्वत जिसे जम्मू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर जाते हैं, सब ऊपर जाते हैं। तो सुबह ये करीबन 6 बजे से 10 बजे तक का यहाँ पे लिखा हुआ। यार गर्मी की वजह से थोड़ी सी हालत सी ख़राब हो गई, तो ज़्यादा घूमा नहीं जा रहा। सोचा था कि मौसम सही रहेगा और थोड़ा घूम लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी जो जम्मू द्वीप वाला एरिया वो तो मैं अभी आपको इतना ही दिखा देता हूँ, और आगे कहीं प्राचीन मंदिर जाऊंगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। भाई लोगों गर्मी के पूरे मज़े लेते हुए, कहते हैं ना पूरा आनंद लेते हुए, जब भाई गर्मी में और बारिश के बाद जो वो चिपचिपी वाली गर्मी होती है उसके पूरे मज़े लेते हुए हसनापुर में जम्मू द्वीप वाले मंदिर से दर्शन करके घूम घाम के अब मैं आ गया जो पांडवों के प्राचीन मंदिर हैं। अब पांडवों के प्राचीन मंदिर कैसे हैं, या आपको जो हसनापुर था, कभी आपको इच्छा रही होगी कि जो हसनापुर है अब कैसा दिखता होगा, तो वो सारी चीज़ें इन वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो प्राचीन मंदिर है वो किस तरह के हैं। जो जम्मू द्वीप वाला एरिया या वो उधर वाले जो अभी आपने वीडियोस में मंदिर देखे होंगे वो है एक्चुअली जैनियों ने बनाए हुए हैं। तो वो जैन तीर्थ है, जैनियों का पैसा वहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट आपको ठीक ठाक दिखेगा। लेकिन हिंदुओं में क्या है कि ना ही तो इतना दान देते, ना ही गवर्नमेंट ध्यान देती, और जो है उनके मंदिर भी ऐसे ही रहते हैं, और ना भक्तों के पास इतना पैसा है, ना मंदिर कमेटी के पास पैसा है। अगर मंदिर कमेटी के पास कुछ पैसा वैसा है भी तो उसमें करप्शन भी इतना ही रहता है, क्योंकि ये लोग जो है अपना पहले इंटरनली खाने पीने पे ध्यान देते हैं, उसके बाद जो है कुछ मंदिर के लिए छोड़ेंगे। तो वही आज मैं हसनापुर के सारे मंदिर आपको दिखाऊंगा। भाई अभी में मुझे लग रहा है कि पवन भाई की तो हालत हो चुकी ख़राब। ये देख लो, ये पता है क्या है, 2 चीज़ें हैं। नौकरी करो ना तो अपने डंडे पे करेगा करो। कौन से वाला आदमी हरा कभी घूम नहीं सकता। तो भाई देखा यार, सैटरडे संडे का पैसे ले रहे हैं। तनाव ऐसा नहीं है भाई, तनाव जो है ना ऐसा नहीं है कि हर किसी पर्टिकुलर एक ही आदमी के साथ है, तनाव सभी के साथ है। किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, सभी के पास अपना अपना है। नौकरी वालों के पास नौकरी वाला है, बिजनेस वालों के पास बिजनेस वाला है, और जो वैसे लोग हैं उनके पास वैसा है अपना। अलग अलग तरीके का चीज़ें हैं। और वैसे मैं चलो यार कहाँ पे
घुस गए हम लोग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मंदिर है ये है भाई महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर, जो हसनापुर में महाभारत के समय के मंदिर है उनमें से ही ये एक मंदिर है। और ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं ये बहुत पुराना है। कहते हैं कि कभी यहाँ पर जो है पांडव जो है क्या पूजा किया करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। और बाकी सामने जो है वो जयंती माता शक्तिपीठ का मंदिर है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले इस वाले मंदिर के दर्शन आपको करा देता हूँ। तो चलिए भाई चलते हैं मंदिर के अंदर। जूते यार हमने यहीं निकाल दिए। और मंदिर का द्वार इस तरह का है। मंदिर के अंदर शांति है। आज जो है गणेश चतुर्थी है तो इस वजह से भी भीड़ बहुत कम है, या कह सकते हैं कि भीड़ नहीं है। और यही भाई वो प्राचीन पेड़ जहाँ कभी पांडव जो है अपनी पूजा किया करते थे। बहुत ही पुराना महाभारत कालीन पेड़ है और बरगद का है। ऐसा ही एक बरगद का इससे भी विशाल पेड़ तो मैंने शुक्रताल में देखा था। तो ये है एक प्राचीन मंदिर जो महाभारत कालीन समय का मंदिर है। और प्राचीन मंदिरों में एक मंदिर तो ये है हसनापुर में, बाकी अलग अलग मंदिर हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये मंदिर का व्यू है इस तरह का कुछ। और ये हाँ बंदर हर जगह रहते हैं। तो ये अब आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। भाई आप दर्शन कर सकते हैं भोलेनाथ जी के और अन्य देवी देवताओं के। तो ये जो है प्राचीन मंदिर है हसनापुर में ही। भाई एक मंदिर तो मैंने आपको वो दिखाया था, और एक मंदिर जो है प्राचीन मंदिर, इसको बोलते हैं छोटी पहाड़ी। और ये है पौराणिक प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ। तो ये एक प्राचीन मंदिर है भाई। ये है हसनापुर में प्राचीन माता का मंदिर, जहाँ पर कभी पांडव और कौरव जो है पूजा किया करते थे। और ये माता का मंदिर इस तरीके का दिखता है। और लाइटिंग डाउन है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि अंधेरा है। बाहर जो है बाहर हो रही है बारिश। भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ये छोटी पहाड़ी बोलते हैं इस जगह को। और ये है जयंती माता की यज्ञशाला और ये उन्हीं का मंदिर है। यहाँ पर है क्या, आपको प्रसाद की दुकान मिल जाएगी छोटी बड़ी, और एक ये विशाल बरगद का पेड़। बाकी भोलेनाथ जी का सामने आप मंदिर देख सकते हैं। एक माता का मंदिर ये है, ये भी बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, महाभारत कालीन है। बारिश आ रखी है तेज़।